अनिल कपूर बॉलीवुड फिल्मों के वो अभिनेता जिन्हें उनके चाहने वालों ने कभी प्रेम प्रताप पटियाले वाले के नाम से जाना, कभी मिस्टर इंडिया के नाम से, कभी लखन के नाम से, तो कभी मजनू भाई के नाम से। अनिल अपने 4 दशक से भी लंबे कैरियर में जिस भी रोल में दिखे उसे कुछ इस तरह से निभाया मानो वह रोल उन्हीं के लिए बनी हो। लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके सफल फिल्मी कैरियर में 39 ऐसी फिल्में हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम अनिल कपूर की उन्हीं 39 फिल्मों की बातें विस्तार से करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1983 में आई फिल्म वो 7 दिन से। साल 1982 में जब इसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इसे बनाने का निर्णय लिया था तो इसके नायक प्रेम प्रताप पटियाले वाले की भूमिका के लिए उनकी पहली पसंद बने मिथुन चक्रवर्ती। ये वो समय था जब डिस्को डांसर की जबरदस्त सफलता के बाद मिथुन हर तरफ छा गए थे। बोनी ने जब मिथुन को फिल्म ऑफर की तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही फीस की डिमांड कर डाली, जो कि उन दिनों बोनी कपूर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इधर जब उनके मंझले भाई अनिल कपूर को पता चली कि उनके बड़े भाई अंधा साथ नाटकल नामक एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने जा रहे हैं तो वो बोनी के पीछे ही पड़ गए कि मैं रोज रोज किसी न किसी फिल्म प्रोड्यूसर से मिलता हूँ और मुझे उनके ऑफिस से महज आश्वासन देकर ही लौटा दिया जाता है। अब जब मेरे परिवार में फिल्म बन रही है तो उसका हीरो तो मुझे ही बनना चाहिए। बोनी कपूर अंधा साथ नाटकल नामक जिस तमिल फिल्म की रीमेक बना रहे थे वो साउथ में एक बहुत बड़ी हिट हुई थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो और उसे दर्शक पहले ही पसंद कर चुके हो तो रीमेक में किसी को भी हीरो लेकर उसे हिट कराया जा सकता है। इस तरह से फिल्म में प्रेम प्रताप पटियाले वाले की भूमिका अनिल कपूर को दे दी गई। चलिए अब बात करते हैं साल 1984 में आई यश चोपड़ा की बेहद ही कामयाब फिल्म मशाल की। इस फिल्म में अनिल कपूर के द्वारा निभाए गए राजा की भूमिका के लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह रोल उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा गया था। खैर उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने स्वास्थ्य और राजनीतिक कैरियर में कुछ ऐसे उलझे हुए थे कि चाहकर भी इस फिल्म को नहीं कर पाए। अमिताभ के बाद यह भूमिका सनी देओल को ऑफर की गई, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया कि दिलीप कुमार जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ काम करने के लिए सनी का उम्र और तजुर्बा अभी काफी कम है। सनी के बाद इस रोल के लिए यश चोपड़ा कमल हासन के नाम पर विचार करने लगे, लेकिन उन्हीं दिनों फिल्म के लेखक जावेद अख्तर ने अनिल कपूर का नाम सुझाया। अनिल कपूर पहले ही मुलाकात में यश चोपड़ा को भा गए और फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिए गए। बात की जाए साल 1985 में आई फिल्म युद्ध की तो 27 जुलाई 1980 में जब इसका मुहूर्त रखा गया तो उस दिन फिल्म का मुहूर्त क्लैप सुनील दत्त ने दिया था और फिल्म के मुख्य कलाकारों के तौर पर संजय दत्त, राज किरण और टीना मुनीम भी वहां उपस्थित थे। आगे चलकर जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने की बात आई तब तक संजय बुरी तरह से ड्रग्स के चपेट में आ गए थे। मजबूरन उन्हें फिल्म से ड्रॉप करना पड़ा। संजय के बाद फिल्म से हटने की अगली बारी रही राज किरण की, जिन्होंने फिल्म से संजय को हटाने का विरोध करते हुए फिल्म को छोड़ दिया। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने संजय वाली भूमिका के लिए अनिल कपूर और राज किरण वाली भूमिका के लिए सनी देओल को अप्रोच किया। इनमें से अनिल कपूर तो फिल्म के लिए मान गए, लेकिन सनी देओल ने डेट्स की कमी को कारण बताते हुए फिल्म को छोड़ दिया, जो कि बाद में जैकी श्रॉफ के खाते में चली गई। चलिए अब जान लेते हैं साल 1985 में ही आई अनिल कपूर की एक और बेहतरीन फिल्म मेरी जंग के बारे में, जिसे पहले शतरंज के नाम से रमेश सिप्पी बनाने वाले थे और फिल्म के लीड स्टार कास्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन और अमजद खान को लिया जाना था। लेकिन उन्हीं दिनों हुए कुली फिल्म एक्सीडेंट के कारण अमिताभ बच्चन इस फिल्म को नहीं कर सके, जिसके बाद रमेश सिप्पी ने भी फिल्म को छोड़ दी। खैर इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर NN सिप्पी ने निर्देशक के तौर पर सुभाष घई को अप्रोच किया और उन्हीं के सुझाव पर अमिताभ वाली भूमिका अनिल कपूर को और अमजद खान वाली भूमिका अमरीश पुरी को सौंपी गई। यहाँ यह भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि शुरू में जब अमिताभ बच्चन इसके हीरो थे उस वक्त अनिल कपूर इसमें जावेद जाफरी के द्वारा निभाए गए विलेन की भूमिका करने वाले थे, लेकिन जब अमिताभ फिल्म को न कर सके तो अनिल कपूर को उनके जगह पर प्रमोट कर दिया गया। अनिल आज भी इस बात के लिए अमिताभ बच्चन का एहसान मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के वजह से ही मेरी जंग में उन्हें एक सीरियस रोल मिला और इसी रोल के बदौलत वो इंडस्ट्री में काबिज हो पाए। बहरहाल अब बात करते हैं फिल्म जाबाज की, जिसे फिरोज खान शुरू में अपने छोटे भाइयों संजय खान और अकबर खान को लेकर बनाने वाले थे, लेकिन उन्हीं दिनों फिल्म मशाल के प्रीमियर में अनिल कपूर के परफॉर्मेंस से फिरोज खान काफी प्रभावित हुए और अपने
अपने भाइयों को ड्रॉप करके फिल्म में अनिल कपूर को ले लिया। इसके अगले साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया की बात करें तो इसमें अरुण वर्मा की भूमिका के लिए फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, लेकिन अमिताभ उस समय अपने पॉलिटिकल कैरियर के उतार चढ़ाव में खासे व्यस्त थे, अतः उन्होंने फिल्म को मना कर दिया, जिसके बाद अनिल कपूर की एंट्री हुई। इसी साल आई फिल्म ठिकाना को लेकर यह प्रचलित है कि साल 1983 में जब इस फिल्म की प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त इसके निर्देशक महेश भट्ट अनिल वाली भूमिका मिथुन चक्रवर्ती को देना चाहते थे, लेकिन अति व्यस्त होने के कारण मिथुन ने फिल्म को मना कर दिया था। अब बात करें साल 1988 में आई फिल्म तेजाब की तो इसके निर्माता निर्देशक एन चंद्रा शुरू में इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा के रूप में बनाने वाले थे और फिल्म में आमिर खान और नाना पाटेकर को लिया गया था, लेकिन बाद में एन चंद्रा ने अपना विचार बदला और कहानी में कुछ बदलाव करके आमिर वाली भूमिका के लिए अनिल कपूर और नाना पाटेकर वाली भूमिका के लिए किरण कुमार को ले लिया गया। इसके अगले साल आई फिल्म जोशीले की बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ शुरू में कमल हासन को लिया गया था, लेकिन उन्हीं दिनों कमल हासन किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए, नतीजन उनके जगह पर अनिल कपूर को चुना गया। साल 1989 में ही आई अनिल कपूर की एक और फिल्म ईश्वर की बातें करें तो इसे शुरू में राज कपूर साहब ओरिजिनल तेलुगु फिल्म स्वाति मुत्यम के ही नायक कमल हासन को लेकर हिंदी में बनाना चाहते थे, लेकिन कमल हासन ने इसके लिए बड़ी फीस की मांग कर डाली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वाति मुत्यम के हिंदी रीमेक के राइट्स राज कपूर के जगह पर ई नागेश्वर राव ने खरीद लिए और ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर के विश्वनाथ को लेकर इसे हिंदी में बनाने की कवायद शुरू कर दी। इसी दौरान के विश्वनाथ, जो कि अनिल कपूर के साथ कोई फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, उन्होंने ईश्वर के बाबत उन्हें बताया और अंत में ई नागेश्वर राव के सहमति के बाद अनिल को फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिया गया। बात करें इसी साल आई फिल्म रखवाला की तो इसमें अनिल कपूर वाली भूमिका की पहली पसंद जैकी श्रॉफ थे, लेकिन डेट्स की कमी के चलते उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी। इसी साल आई विधु विनोद चोपड़ा की मशहूर फिल्म परिंदा की बातें करें तो शुरू में इसकी स्टार कास्ट कुछ अलग होने वाली थी। फिल्म में जैकी श्रॉफ के द्वारा निभाए गए किशन की भूमिका के लिए क्रमशः अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सुरेश ओबेरॉय और अजीत वाचानी से भी संपर्क किया गया था। वही अनिल कपूर के द्वारा निभाए गए करण की भूमिका के लिए पहली पसंद कुमार गौरव थे। इसके अगले साल आई अनिल की एक और फिल्म किशन कन्हैया की बातें करें तो इसके लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन वो उन दिनों फिल्म जादूगर और तूफान को लेकर काफी व्यस्त चल रहे थे, मजबूरन उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी थी। बात करें साल 1991 में आई फिल्म लम्हे की तो यश चोपड़ा जब इस फिल्म की कहानी हनी ईरानी से लिखवा रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में मुख्य नायक के तौर पर विनोद खन्ना का नाम चल रहा था, लेकिन जैसे ही कहानी पूरी हुई और उन्होंने इसे पढ़ा, तत्काल ही अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि कहानी के अनुसार एक नए उम्र के हीरो की जरूरत थी। उधर जब इस फिल्म के बारे में जैकी श्रॉफ को पता चली तो उन्होंने भी यश चोपड़ा से फिल्म पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका भी उम्र ही आड़े आ गया। खैर, बाद में काफी सोच विचार कर यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए अनिल कपूर को चुन लिया। इसके अगले साल 1992 में आई फिल्म जिंदगी एक जुआ की बात करें तो फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा इसी कहानी पर साल 1981 में ही अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय प्रकाश मेहरा के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म की कहानी कुछ ज्यादा ही गंभीर लगी और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इस तरह से प्रकाश मेहरा ने उस वक्त इस फिल्म के जगह पर नमकलाल फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था। बात करें साल 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की तो यह फिल्म पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी, लेकिन वो उन दिनों काफी व्यस्त चल रहे थे, नतीजन उन्होंने फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा को मना कर दिया, जिसके बाद यह अनिल कपूर के झोली में जा गिरी। बात करें इसी साल आई फिल्म मिस्टर आजाद की तो इसमें अनिल वाली भूमिका शुरू में चंकी पांडे को ऑफर हुई थी, लेकिन वो फिल्म के लिए अपने लंबे बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं हुए, नतीजन फिल्म के निर्माता पहलाज निहलानी ने उनके जगह पर अनिल कपूर को साइन कर लिया। तो ये थी अनिल कपूर की वो 39 फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो थे का पहला भाग। इस वीडियो का दूसरा भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।